हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ इनसिक्योर बाय यू। कौन है जो आपसे इनसिक्योर फील करता है, कॉम्प्लेक्स फील करता है, क्या रीजंस हैं, क्यों करता है भाई। ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं, लेकिन रमज़ानों में मैंने अभी डिटेल रीडिंग ऑफ की भी है, ठीक है। बट सिंगल क्वेश्चन के लिए आई एम अवेलेबल, बिकॉज वो मैं किसी भी टाइम पे फिट इन कर सकती हूँ, ठीक है। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे मिलता जुलता हुआ हो। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। देखते हैं जनाब कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर है, कॉम्प्लेक्स फील करता है, डर रहा है। कौन है जो आपसे इनसिक्योर फील करता है। फ्रीडम, लीप, अपॉर्चुनिटी, यूरेनस, ऑटम, ये पहले भी कार्ड आया था। ओके, किसी पर्सन की बर्थ मंथ या सीज़न जो है ये हो सकता है कंट्रोल टैक्टिक। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे रीज़न ज़्यादा नज़र आ रही हैं बनिस्बत के पर्सनालिटी ट्रेट्स के, बट मैं दोनों ही चीज़ें बताऊँगी। कोई पर्सन आपके सामने बहुत ये शो करता है कि जैसे उसकी अना बहुत बड़ी है और वो बहुत मगरूर है, और इन्होंने आपको भी ये लेबल दिया हुआ होगा। आप इनको इतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, आप इनको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने सर्कल में आपके ऊपर एक प्राउड पर्सन और एक बहुत ही अनापरस्त इंसान होने का ठप्पा लगा दिया होगा। दूसरी बात ये, जो पर्सन आपसे इनसिक्योर होता है या डरता है या इसको कॉम्प्लेक्स होता है, पॉइंट ये है कि अगर लाइफ इसके सामने आती है तो इसको ज़िंदगी के दिए हुए मामलात प्रॉब्लम्स लगती हैं। वही चीज़ें आपके सामने आती हैं, आप उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पर्सन आपसे इनसिक्योर है वो इसलिए कि आप बहुत रिस्क वाले फ़ैसले करते हैं जिसमें ख़तरा होता है। दूसरा, ये पर्सनल सीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। इसकी डे बर्थ मंथ जो है वो मार्च टिल मई तक की हो या जून तक की हो मैक्सिमम, या फिर ये हो सकता है कि ये सितंबर टू अक्टूबर तक की हो या अगस्त टू अक्टूबर तक की हो। दूसरा, अगर इस इंसान का बस चले तो ये आपको सबसीड करके और साइड लाइन करके कब के कुचल का चला जाए, लेकिन आप डोमिनेट करते हैं इस पर्सन को। इस पर्सन के इख्तियार में नहीं है, और अच्छा है कि इख्तियार में नहीं है, वरना बहुत भयंकर, बहुत ही भयानक रूप जो है वो लोग इसका देखेंगे। और कोशिश इस इंसान की ये होती है, बिकॉज पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही, कोशिश इस इंसान की होती है कि हर तरह का ये टैक्टिक अपनाए जिससे आपको बार बार इसका मुंह बंद कराना पड़े, इसको कंट्रोल करना पड़े, या फिर ये एक ऐसा इंसान है कि जानबूझ के आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करता है या करती है कि आपको इसको रोकना पड़े। जैसे बिल्कुल बड़े उम्र के बुढ़े घोड़े भी नहीं होते, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी बचकाना और खलंडरी होंगी कि आपका दिल तो चाहता होगा कि आप उनके मुंह पे तमाचा मार दें, लेकिन जानबूझ के कि हर वक्त उनको फिर तवज्जो मिलती रहे। अगर वो ये हरकतें ना करें तो आपको महफिल में शर्मिंदगी होगी, अगर वो ये तमाम ऊट पटांग हरकतें ना करें तो आपको मीटिंग्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको घर में किसी के सामने कोई बकबक करते हुए जो है वो शर्म नहीं आएगी। लेकिन इनकी ये हरकतें ऐसी, तो जो इनसिक्योर है वो एक तो अपनी तवज्जो का आपको मरकज़ बनाए रखता है अपने आप को। आपसे इनसिक्योर इसलिए भी है कि एक तो आप बहुत ही इंडिपेंडेंट और आज़ाद ख़याल हैं, लिबरल हैं। आपने बहुत से अपनी ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले लिए कि अगर इनकी बारी आती तो इनका तो शायद पजामा गीला हो जाता। दूसरी तरफ इन्होंने अपने आप को, अपनी इनसिक्योरिटी, अपने कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए आपको ये जगह जगह एक मगरूर इंसान का ठप्पा लगा के कोट करते हैं, लेकिन जाने ये ख़ुद भी सिर्फ आप ही के नाम की वजह से जाते हैं, तो इनकी ईगो भी ज़रा हर्ट होती है। कोई इनको अपनी शख्सियत की वजह से तो नहीं जानता, इनको आपका रेफरेंस हर वक्त हर जगह देना पड़ता होगा। तो ये इनसिक्योरिटी जो है वो, ये एक ऐसा पर्सन है जिसको इनसिक्योरिटी है। प्लस आपकी ये जो एक
गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप जैसे मैंने कहा ना, आप इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और आपकी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप मसलों को एक ऑफ़र की तरह लेते हैं, और फिर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपका फेथ बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से भी इनको इनसिक्योरिटी होती होगी कि यार उसके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, बिकॉज उसके साथ बुरा नहीं होता। ये भी इनकी एक सोच है। दूसरा ये कि ये आपका जो भी पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर है, एक कार्मिक सिचुएशन भी होती है कि कुछ लोग जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में चिपक जाते हैं। आप उनको नहीं भी चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बने, लेकिन फिर भी वो आपकी ज़िंदगी में चिपके रहते हैं। तो ये आपका एक कार्मिक पार्टनर भी है, जिसको आप लाख अपनी ज़िंदगी में बैलेंस इम्बैलेंस करते रहेंगे, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल रहेगा। ठीक है। तो ये जो आपसे इनसिक्योर है, उसके कुछ टैक्टिक्स, उसके कुछ ट्रेड्स मुझे यहाँ इस तरह के नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर है। कौन है जो आपसे इनसिक्योर है? कौन है जो आपसे इनसिक्योर है? कंसर्न और राइट, कोई ओल्ड एज पर्सन, हाई ऑनर, डिस्टेंट होराइजन। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसे बड़े बुज़ुर्ग हों जिनको पता हो कि आपको कुछ लोग तंग करते हैं, और वो जानबूझ के आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। आप काफ़ी बर्दाश्त से काम लेते हैं, लेकिन आप ये, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, तो हाई ऑनर में आपने हमेशा बदला है, इसीलिए अल्लाह ताला शायद आपको बचाता भी है स्पिरिट गाइड्स की मदद से। ये पर्सन दूर से बैठकर आपके लिए राहें हमवार रखने की कोशिश करता है, बट इसको आपके प्रेशर का पता है। तो ये पर्सन, इसलिए ये जो ओल्ड एज पर्सन है, ये इसलिए इनसिक्योर है क्योंकि आप मैदान छोड़ के ना चले जाएं, इसलिए ये इनसिक्योर है। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक ऐसा कंसर्निंग पर्सन भी है जो आपके लिए पॉजिटिव कंसर्न रखता है कि आपकी बैकबोन या आपके पीछे ये खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपकी सराउंडिंग में जो कुछ लोग हैं वो आपको तंग करते हैं। कॉफिन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कहीं कहीं पर किसी ने आपको ये देखा है कि आपकी कुछ आपके सेंसिटिव बटन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, या आपने बहुत अर्ली एज में अपने फादर को लूज़ किया और ये एक फादर फिगर पर्सनालिटी आपकी ढाल बनी हुई है, तो देन देर इज़ अ बिग थिंग कि जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं उनको इरिटेशन होती होगी कि ये हमेशा सामने आ जाता है, ये पर्सन हमेशा सामने आ जाता है। तो ये इस वजह से इनको इनसिक्योरिटी होती है कि हम इसका करना भी चाहें कुछ बेड़ा गर्क तो नहीं कर सकते, बिकॉज निहत्ता देखने के बावजूद भी इसके साथ कहीं ना कहीं कुछ है। आप ज़्यादा मोनोटनस चीज़ों में भी नहीं रहते, आपको चेंज पसंद है, और यही चेंज आपको फ्रीडम की तरफ लेकर जाता है, यही चेंज आपको डिसीजंस की तरफ लेकर जाता है, और आप बहुत कॉन्फिडेंटली इस तरह की चीज़ों को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं वो आपको बिगाड़ने से, या उनको डर इस बात का है कि वो आपका जितना भी कुछ बिगाड़ दें, आप बुरे हालात से नहीं डरते, बिकॉज आप ग्रो ही बुरे हालात में हुए हैं। यानी पावर्टी में, मुफलिसी में, या मुश्किल हालात में, या कम पैसों में, आपने लिमिटेड रिसोर्सेज में लाइफ गुजारना सीखी है, आपको पता है कि कैसे रहा जाता है। तो उस सूरत हाल में ये जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं, उनको ये भी होता है कि उसके लिए अगर वर्स्ट सिनेरियो भी गॉड फॉरबिड क्रिएट कर दिया, तो वो उसमें से भी निकल जाएगा या निकल जाएगी। दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट यू। देखते हैं कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर है। अब यहाँ से चेक करेंगे कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर है। ये वाली चीज़ें मैंने आपको ट्रेड्स में बताई। टैरो से अब मैं लिटरली पर्सनैलिटी ट्रेड्स देखूँगी, और फिर मैं आपको वाइज भी बताऊँगी कौन आपसे इनसिक्योर है। प्लीज़ गाइड मी। दी हैंगमैन, पाइसीज एनर्जी, ये एक ऐसा पर्सन, चलें, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जस्टिस, लिब्रा, एंड देन नाइट ऑफ कप्स। ये आपके सोलमेट पार्टनर भी लग रहे हैं, और इन्होंने रिलेशनशिप को या हालात को लटकाया हुआ है, खुद भी लटके हुए हैं, आपको भी लटकाया हुआ है। ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये आपके साथ लिटरली किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप में है, स्पाउस, फियांसे, लवर, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। दूसरा,
इन्होंने आपके साथ मंड के ज़्यादती की है, ठीक है, इन्होंने आपको यूज़ किया, एक्सप्लॉइट किया, आपका बेड़ा गर्क किया, सब कुछ किया रिश्ते का नाम देकर, एंड दे आर क्वाइट अपोलोजेटिक। अब ये इनसिक्योर क्यों है? बिकॉज दे कैन नॉट गिव यू जस्टिस, ठीक है। दूसरा ये कि विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स इनको आपकी नॉर्मल ज़िंदगी इंजॉय करना, डिसीजन मेकिंग, फ्री ऑफ स्पिरिट, लीप ऑफ फेथ, रिस्क टेकिंग, एडवेंचर, ये तमाम चीज़ें इनको सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची इनको सही लगती है। आप ऐसे पर्सन हैं जो कर देते हैं, करते वक्त जब ये आपके पार्टनर हो तो इनको बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन जब आपसे डिटैच हो तो ये आपके कैरेक्टर पर आ जाते होंगे। तो ये जो इनसिक्योर है, जो पर्सनालिटी, ये जो लोग हैं, मुझे काफ़ी हद तक विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स आपका कोई पार्टनर लग रहा है, और जस्टिस के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने आपने अपना मामला दे दिया अल्लाह के हाथ। नाउ दे आर क्वाइट अपोलोजेटिक बट दे डोंट नो व्हाट टू ऑफर, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी इनसिक्योरिटीज़ क्यों हैं। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ सॉर्ड्स। एक तो इंसान का खुद दिमाग ख़राब, ये खुद पागल। दूसरा, इनकी जो सोचें हैं वो पागलपने की, प्लस कुछ और तो करने को है नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी इनको मार देती है, और उसके बाद इनके पास जब कुछ नहीं मिलता तो ये आपसे इनसिक्योर होकर आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। अभी भी इन्होंने सूरत हाल को इतना ड्रैग और इतना लटका दिया है कि अब इन्हीं की सोचें इनके गले का फंदा बन गई हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? कौन आपसे इनसिक्योर है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? द वर्ल्ड। डिस्टेंस ले आए हैं ये अपने दरमियान और आपके दरमियान, एंड विद द वर्ल्ड कार्ड ये एक फेज़ है आप दोनों की ज़िंदगी में जो कि होना ही है और हो रहा है। आपने भी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, इसने भी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या जो भी ये पर्सन आपसे इनसिक्योर है दूर तो ज़रूर है, बिकॉज डिस्टेंस का कार्ड 2 जगह पर आया है, ठीक है। कौन आपसे इनसिक्योर है? यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा था कि कोई आपका क्लोज रिलेशन है, सोलमेट है, पार्टनर हो सकता है, और पार्टनर की फॉर्म आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इन्होंने आपके साथ पार्टनरशिप में रहकर ही आपका सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सॉर्ड्स। कंफ्यूज्ड, फैसला करना चाहते हैं, फैसला कर नहीं सकते, और जब गलत फैसला करते हैं उसमें इनसिक्योरिटी डबल हो जाती है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपकी क्वालिटीज़ में या आपके काम में कीड़े निकालना शुरू कर देते होंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? ये पर्सन क्यों इनसिक्योर है? और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे लिटरली बात करना चाहता है ताकि ये अपना उल्लू सीधा कर सके, लेकिन ना इसको माफ़ी मांगनी आती, ना इसको कम्युनिकेट करना आता है, और इनसिक्योरिटी अपनी जगह। ये बार बार आपको टॉन्ट करके, आपको ह्यूमिलिएट करके, महफिल में आपका कोई मजाक उड़ा के, आपके अच्छे काम को तंज में ला के, आपको डीमोरलाइज करके, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपको बुली करके, ये काफ़ी हद तक आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता होगा। सबके सामने अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए इसका यही हरकत है, वो जो मैंने पहले कहा था ना कि बुढ़ी उम्र होने के बावजूद भी खलंडरी हरकतें करना, बच्चों वाली हरकतें करना, और तवज्जो हासिल करना कि मुझको तवज्जो मिले। और तवज्जो मिलने में यही है कि एक बुढ़ी और उम्र के इंसान को आप जो है वो संभाल रहे हो कि ये कहीं मुंह से कुछ बोलें और गटर ना खोलें, तो कुछ इस तरह का मामला है। तो ये है पर्सन जो आपसे इनसिक्योर फील करता है, कॉम्प्लेक्स फील करता है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।